लोगों के साथ कुछ चीजें बातचीत कर सकूं। प्रियो, क्रिसमस यीशु मसीह के जन्म के बारे में जब हम यहाँ पर इकट्ठे हैं, मैं आपको क्रिसमस के सही मीनिंग के बारे में बताऊंगा। जैसा क्रिसमस संसार के लोग मना रहे हैं, क्रिसमस ट्री, डेकोरेशन, सजावट, मोमबत्ती, बहुत सारी और चीजें, कपड़े, खाना पीना, डांस, क्या ये सब कुछ में क्रिसमस है? क्या यीशु मसीह ने कहीं भी बाइबल में आज्ञा दी है कि हम क्रिसमस मनाएं? क्या बाइबल में कहीं लिखा हुआ है कि 25 तारीख को यीशु मसीह का 25 दिसंबर को जन्म हुआ? नहीं। तो हम प्रभु के लोग एक गवाह के रूप में, विटनेस के रूप में मनाते हैं कि हमारा मुक्तिदाता पापों को क्षमा करने के लिए, पापों से मानव जाति को छुड़ाने के लिए पैदा हुआ। हालेलुया। तो हम लोग क्रिसमस क्यों मनाते हैं? जब 25 तारीख को हमें मालूम नहीं है कि यीशु मसीह पैदा हुआ कि नहीं हुआ, तो हम लोग क्रिसमस क्यों मनाते हैं? इसलिए कि यीशु पैदा तो हुआ ना, और यीशु मसीह जब पैदा हुआ तो हम खुशी मना सके कि हमारा उद्धारकर्ता, हमारा मुक्तिदाता हमें पापों से छुड़ाने के लिए इस संसार में आया। और जब यीशु पैदा हुआ तो गडरियों को संदेश दिया गया, ज्योतिषियों को संदेश दिया गया, रखवालों को, चरवाहों को संदेश दिया गया, साधारण से साधारण लोगों को भी संदेश दिया गया। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ संक्षेप में ऐसी चीजें। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ ताकि पाप को दूर करे, शैतान के कामों को नाश करे। यीशु पैदा हुआ शैतान के कामों को नाश करने। शैतान ने मृत्यु की शक्ति के द्वारा पूरी मानव जाति को अपने कब्जे में किए हुए था, और इसलिए लोगों को हमेशा हमेशा के लिए अनंत मृत्यु में डाल रहा था, क्योंकि मनुष्य ने पाप किया था और मनुष्य ने पाप करके मृत्यु को इस संसार में लेकर आए। और पापों से छुड़ाने के लिए यीशु पैदा हुआ। यीशु ने खुद कहा, यूना का सुसमाचार 10 अध्याय उसके 10 वचन में, कि चोर यानी शैतान किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने, नष्ट करने को आता है। यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। सब बोले बहुतायत का जीवन, सब बोले शाश्वत जीवन, सब बोले अनंत जीवन। वो जीवन जो परमेश्वर खुद के अंदर रखता था, पापियों को गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में देना चाहता था, और उसने दिया यीशु मसीह के सिद्ध बलिदान के द्वारा, यीशु के लहू बहाए के द्वारा। आज मैं आपसे शॉर्ट एंड स्वीट 7 बातें बोलूंगा मैं आपको, पहली, दूसरी, तीसरी करके आप लिख लीजिएगा। पहली बात हमेशा अपने मन के अंदर रखिएगा कि क्रिसमस और नहीं, और कुछ नहीं, लेकिन ये एक सेलिब्रेशन है आशा का। सब बोले आशा का उत्सव है। सब बोले क्रिसमस, बोले यीशु का जन्मदिन आशा का उत्सव है, सेलिब्रेशन ऑफ होप। क्रिसमस हमें याद दिलाता है यीशु के जन्म के द्वारा इस संसार में आशा आई। सब बोले आशा आई। लोग पाप में डूब चुके थे, कोई उम्मीद नहीं थी पाप से छुटकारा देने के लिए। वचन में मत्ती 1:21 में बोला गया, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से छुटकारा देगा। पापों से छुड़ाने वाला नाम कौन सा है? यीशु, यीशु, यीशु। और यीशु मसीह के द्वारा पूरी मानव जाति जो पाप में डूब चुकी थी, उनको एक आशा दी गई कि संसार में जगत का मुक्तिदाता पैदा होगा। और बहुत से भविष्यवक्ताओं ने यशायाह 7 अध्याय 14 वचन, यशायाह 9 का 6 वचन, मीका 5 अध्याय का 2 वचन, बहुत सारे वचनों के द्वारा भविष्यवक्ताओं ने ऐलान कर दिया था कि एक जगत का मुक्तिदाता पैदा होगा, जिसका भविष्यवाणी परमेश्वर ने उत्पत्ति 3:15 में की कि स्त्री के वंश के द्वारा वो एक उद्धारकर्ता को लेकर के आएगा, जो पापों से छुड़ाकर पापियों को उनको अपना बना लेगा। हालेलुया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्रिसमस और कुछ नहीं, लेकिन क्या है? सेलिब्रेशन ऑफ होप, आशा का उत्सव है। सब बोले आशा का उत्सव। अगर यीशु दुनिया में नहीं आता तो हमारे जीवन में कोई आशा नहीं होती। हम सब पाप में मर जाते, हम सब हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए अनंत मृत्यु में चले जाते। लेकिन यीशु आया ताकि हमें पापों से छुटकारा दे। हालेलुया। क्या आप लोग आनंदित हैं? परमेश्वर ने प्रावधान किया, इंतजाम किया पापों से छुड़ाने के लिए। दूसरी बात,
दूसरी बात, क्रिसमस का सही मीनिंग है गिफ्ट ऑफ लव। सब बोले गिफ्ट ऑफ लव। बाइबल कहती है, यूना ने बोला यूना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह दे दिया, ताकि जो कोई उसके इकलौते पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। सब बोले प्रेम का उपहार। क्रिसमस क्या बताता है हमें? एक दूसरे के साथ प्यार बांटो, दया बांटो, अनुग्रह बांटो, दूसरों के साथ में काइंडनेस बांटो, लव बांटो। ये हमें क्रिसमस बताता है। केवल मेरी क्रिसमस करके, सांता क्लॉज ला करके, बाइबल में कहीं भी सांता क्लॉज के बारे में नहीं बता दूंगा आपको। काल्पनिक है, फन है, फन, मजा लेने के लिए। केवल लाल ड्रेस में कितने बिकती हुई दिखाई देंगी आपको, लेकिन बाइबल इसके बारे में कुछ नहीं कहती। हालेलुया। प्रियो, क्रिसमस क्या है? सब बोले गिफ्ट ऑफ लव। क्रिसमस क्या है? सेलिब्रेशन ऑफ होप, आशा का उत्सव है, प्रेम का उपहार है। परमेश्वर ने प्रेम में होकर के, न्याय तो है लेकिन साथ में वो प्रेमी दयालु परमेश्वर है, उसने अपने पुत्र यीशु को दे दिया ताकि उसके प्रेम के द्वारा, उसके क्रूस के सिद्ध बलिदान के द्वारा, उसके क्रूस पर बहाए हुए लहू के द्वारा पापी मानव जाति उसके पास आ सके और उसके प्यार को महसूस कर सके। मैं आपसे पूछूं, क्या आपने परमेश्वर के प्यार को महसूस किया? आप लोग क्रिसमस मनाने आ रहे हैं, यीशु मसीह का सामने फोटो लग रही है ना, किसको गोद में लेके बैठा है? भेड़ के बच्चे को, मेमने को प्यार करता हूं। देखो, हम उसकी सब भेड़ें और हमारा शेपर्ड, हमारा चरवाहा है। वो नहीं चाहता कि हम पाप के कारण अनंत काल की मृत्यु में चले जाएं, भयानक पीड़ा में चले जाएं, और उससे छुटकारा देने के लिए उसने प्रेम में होकर के हमारे लिए कुर्बानी दी, बलिदान दिया। उसके बलिदान को याद करें, जो यीशु पैदा हुआ, उसने अपना प्यार दिखाया। जब हम पापी थे तो मसीह हमारे पापों के लिए मरा। हालेलुया। तीसरी बात जो लूका 2:10 में हमें मिलती है, लूका का सुसमाचार उसका 2 उसके 10 में, जब चरवाहे रात के समय में मैदान में रहकर झुंड का पहरा दे रहे थे, प्रभु का एक दूत उनके पास खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और जो चरवाहे थे बहुत डर गए। और 10 में लिखा है, तब सरदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जब सब लोगों के लिए होगा। सब बोले आनंद का सुसमाचार। आप में से कितने लोग थे जो बगैर यीशु मसीह के आपके जीवन में शांति थी या आनंद था या खुशी थी? हम सब पाप के कारण उदास थे, निराश थे, चिंताओं में पड़े हुए थे, बर्बादी का जीवन जी रहे थे, डूबे हुए थे, लेकिन यीशु हमें सच्चा आनंद लेकर के हमारे अंदर आया। हालेलुया। सब बोले क्रिसमस आनंद का सुसमाचार लेकर आया। यीशु का जन्म हमें क्या बताता है? आनंद का सुसमाचार। सब बोले आनंद का सुसमाचार। बताइए, आनंद कौन लेकर आया? प्रेम कौन लेकर आया? आशा कौन लेकर आया? चौथी बात, क्रिसमस हमें एक सही और एक चीज और बताता है, और वो बताता है गाइडिंग लाइट। क्रिसमस, यीशु का जन्मदिन हमें लाइट की ओर, प्रकाश की ओर, रोशनी की ओर हमारा मार्गदर्शन दिलाता है। हमें राह दिखाने आया। राह, हम सब पाप करके परमेश्वर से दूर हो गए थे और परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा ताकि हम पापियों को रास्ता दिखाए, मार्ग दिखाए। हालेलुया। और जब यीशु पैदा हुआ, एक स्टार हुआ था ना, स्टार कहां पर लेके गया स्टार उसको? जहां पर यीशु कहां था? चरनी में बैठा हुआ था। कौन थे चरनी? कौन लेकर के आया उनको? उस स्टार के द्वारा अगुवाई हुई ताकि सही उद्धारकर्ता के पास में पहुंच सके। प्रियो, मुझे एक वचन याद आ रहा है, यूना का सुसमाचार 8:12। यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो कभी अंधकार में नहीं चलेगा। आज दुनिया अंधकार में, पाप में डूबी हुई है, नफरत में, हिंसा में, घृणा में, लड़ाई झगड़े में, अपनी चीजें चल रही हो या अपने तरीके से चल रहे हैं। यीशु के चेहरों के चारों तरफ क्या है? लाइट, प्रकाश, रोशनी। यीशु ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो। अगर जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ छुप नहीं सकता, अगर लाइट में, रोशनी में चलते तो हमें ठोकर नहीं लगती, अंधेरे में ठोकर लगती है। यीशु क्या लेकर आया?
ज्योति लेकर आया। सब बोले ज्योति लेकर आया। वो ज्योति हमारे दिलों में चमकी, हमारे हृदयों में चमकी, हमारे हृदय का प्रकाश, हमारे हृदय में प्रकाश आ गया, अंधकार दूर हो गया। तो यीशु क्या लेकर आया? आशा। सब बोले आशा, सब बोले प्रेम, सब बोले आनंद, सब बोले ज्योति, रोशनी, प्रकाश लेकर के आया। पांचवी बात, यीशु का जन्म इस संसार में क्या लेकर आया? पीस ऑन अर्थ। इस संसार में मनुष्यों के बीच में, पृथ्वी के ऊपर शांति, मेल मिलाप लेकर आया। सब बोले शांति लेकर आया, शांति लेकर आया। क्या आज आपको लखपति करोड़पतियों के अंदर कहीं शांति नजर आती है? शांति का राजकुमार यीशु मसीह जब जीवन में आता है तब हमें सच्ची शांति मिलती है। हालेलुया। मनुष्य के बीच में, पृथ्वी के ऊपर शांति किसके द्वारा आई? सब बोले यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह क्या लेकर आया? शांति लेकर आया। प्रियो शांति। चारों तरफ लोग शांति शांति करते, लेकिन शांति नहीं है। बाइबल कहती है दुष्टों के पास शांति नहीं है। हम यीशु मसीह के कार्य पर, उसके बलिदान के द्वारा, उसके सिद्ध बलिदान के द्वारा हमें उसकी धार्मिकता, पवित्रता मिली है। हमारी पहुंच परमेश्वर तक हुई है और हमें यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा शांति मिली है। हालेलुया। छठी बात, गिफ्ट्स ऑफ द मैजी। उपहार हमें क्या मिला है? जो वाइस मैन थे, बुद्धिमान मनुष्य थे, जो ज्योतिषी थे, वो यीशु के पास उन्होंने उपहार चढ़ाया। क्या उपहार चढ़ाया? सोना, मुर और लोबान। जो ज्योतिषी थे, वाइस मैन थे, बुद्धिमान व्यक्ति थे, एक लंबी यात्रा करते हुए वो यीशु के पास पहुंचे। प्रियो, क्रिसमस के ऊपर उदारता हमें सिखाती है, उदारता से देना और अपने आशीषों को बांटना। बगैर यीशु के इंसान कंजूस रहता है, कंजूस। जब यीशु हमारे अंदर आता है तो यीशु मसीह हमें क्या सिखाता है? उदारता के साथ में देना और अपने ब्लेसिंग्स को, अपने आशीषों को दूसरों के साथ में बांटना, ताकि दूसरे लोग भी उसका आनंद उठा सके। हालेलुया। सातवीं बात, क्रिसमस का सही मीनिंग क्या है? फैमिली एंड यूनिटी। यीशु जब जीवन में आता है तो हमारे परिवारों के अंदर, परिवार में एकता लेकर आता है। परिवार और एकता के महत्व के बारे में यीशु मसीह में हमें बताया जाता है। हालेलुया। प्रियो, केवल सांता क्लॉज को देखना, टॉफियां बांटना, नए कपड़े पहनना, प्रोग्राम करना, मोमबत्तियां जलाना, क्रिसमस ट्री सजाना, डेकोरेशन करना, इसमें संतुष्ट मत हो जाए। असली क्रिसमस क्या है उसको जान ले। जब यीशु मसीह को आप अपने हृदय का प्रभु बना देंगे, जीवन का मुक्तिदाता बना देंगे, तो आपके जीवन में आएगी सच्ची आशा, आपके जीवन में आएगा परमेश्वर का प्रेम, आपके जीवन में आएगा परमेश्वर का आनंद, आपके हृदय में आएगा परमेश्वर की शांति, आपके जीवन में आएगा उदारता आएगी आपके अंदर, ताकि आप आशीषों को दूसरों के साथ बांट सको और आपके परिवार और एक यूनिटी, एकता, उसके महत्व को आप यीशु मसीह में सीख सकेंगे, जान सकेंगे। प्रभु आपको अपने वचन के द्वारा आशीष दे। आप भूले नहीं, क्रिसमस क्या नहीं है? सांता क्लॉज नहीं है। क्रिसमस क्या नहीं है? संसार में जैसे क्रिसमस बोतलें खोलते हैं, केक, पकवान, नए कपड़े, एंजॉयमेंट, ये वो, लेकिन उससे बढ़कर रियल में क्रिसमस ये है यीशु के। प्रभु आप सबको मेरी क्रिसमस, यीशु के जन्मदिन की बधाई। ये बाइबल नहीं बताती कि यीशु 24 को हुआ कि 25 को, लेकिन बाइबल में ये बताती कि यीशु पैदा हुआ। हालेलुया। और ये हमारे लिए पर्याप्त है। हमारा मुक्तिदाता हमें पापों से छुड़ाने के लिए, हमें श्रापों से छुड़ाने के लिए, हमें डर से छुड़ाने के लिए, हमें श्रापों से छुड़ाने के लिए इस दुनिया में आया और हम सब विश्वास के द्वारा उन उपहारों को, उस गिफ्ट्स को फ्री में, मुफ्त में प्राप्त करते हैं। आइए दुआ करें। पिता धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। प्रभु मैंने तेरे दास होने के नाते संक्षेप में इस बात को बांटा है प्रभु जी कि क्रिसमस आशा का उत्सव है, वो प्रेम का उपहार लेकर के आया, आनंद का सुसमाचार है। ये प्रभु एक रोशनी, ज्योति दिखाने का प्रभु एक राह है। प्रभु यीशु मसीह आप इसलिए संसार में आया ताकि मनुष्यों के बीच में, पृथ्वी के ऊपर आप शांति ला सके। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इस तेरे जन्मोत्सव के ऊपर हम और भी उदारता के साथ में देने वाले, आशीषों को बांटने वाले, हमारे परिवारों में मसीह यीशु में प्रभु सारी चीजों को हम होते हुए देखने पाए। सहायता मदद कर, तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। ब्लेस यू और प्रभु आप सबको आशीष करें।